हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि ब्लॉगर ब्लॉग पर जो है न्यू थीम किस तरह से अपलोड करते हैं और जो है ब्लॉगर के लिए जो हम थीम कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और थीम को जो है कस्टमाइज किस तरह से करेंगे। ये सब कुछ जो है आज के इस पार्ट में सीखेंगे, तो आप सभी इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और फ्रेंड्स, इस वीडियो से पहले मैंने आप एक वीडियो जो दिया था उसमें मैंने बताया था कि आप जो है ब्लॉगर पर जो है नया ब्लॉग किस तरह से बना सकते हैं और उस ब्लॉग को जो है गूगल सर्च कंसोल में किस तरह से सबमिट कर सकते हैं, ब्लॉगर का साइट मैप कैसे बनाएंगे और उसे जो है गूगल में कैसे सबमिट करेंगे। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा है तो आप उसे जो है ज़रूर देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स जो है आप सबसे पहले अपने ब्लॉगर ब्लॉग में जो है लॉगिन कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने ब्लॉगर का जो है नया इंटरफेस जो आया है वो आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा रिवर्ट टू लेजेसी ब्लॉगर, इस पर आप क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पर कन्फर्म पर क्लिक करना है। इससे क्या होगा कि आप ब्लॉगर के जो है पुराने वाले वर्जन में जो है चले जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद फ्रेंड्स आपको एक ऑप्शन मिलेगा थीम का, इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने बहुत सारे थीम आते हैं, तो आप इन थीम में से भी किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपको ये वाला थीम जो है अपने ब्लॉग में सेट करना है तो आप इसे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर अप्लाई टू ब्लॉग पर क्लिक करेंगे तो ये थीम जो है आपके ब्लॉग में अप्लाई हो जाएगा। अब फ्रेंड्स, अगर आपको जो है बाहर से कोई दूसरा थीम जो है इसमें अपलोड करना है तो वो किस तरह से करेंगे, तो चलिए देखते हैं। इसके लिए आपको एक जो है थीम की ज़रूरत पड़ेगी जो आपको जो है बाहर से जो डाउनलोड करके इसमें अपलोड करना है। तो यहाँ पर आप सर्च करेंगे थीम ब्लॉगर टेम्पलेट्स। तो यहाँ पर हम ब्लॉगर टेम्पलेट सर्च कर लेते हैं। इसे सर्च कर लेना। सर्च करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर जो आपके सामने बहुत सारे टेम्पलेट्स की वेबसाइट आ जाएगी। तो यहाँ पर जो है आप फर्स्ट वाला वेबसाइट पर जो है टेम्पलेट है वो भी जो है काफ़ी अच्छे टेम्पलेट है। तो यहाँ से आप फ्री में भी टेम्पलेट डाउनलोड कर सकते हैं और इन्हें जो है परचेज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं फ्री वाले टेम्पलेट्स, फ्री ब्लॉगर टेम्पलेट्स। तो यहाँ से फ्रेंड्स आपको जो टेम्पलेट पसंद आता है वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम अपने लिए एक अच्छा टेम्पलेट देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ से मैं ये वाला जो टेम्पलेट जो है डाउनलोड कर लेता हूँ। इसका पहले हम प्रीव्यू देख लेते हैं कि ये टेम्पलेट कैसा दिखेगा। तो यहाँ पर हम जो है इसमें प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद ये टेम्पलेट जो है ओपन हो जाएगा कि ये जो है हमारे ब्लॉग में किस तरह से दिखेगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकते हो ये टेम्पलेट जो है कुछ इस तरह से हमारे ब्लॉग में जो दिखेगा। तो इसका लेआउट आप यहाँ से देख सकते हो। तो यहाँ से हम इसे पहले जो है रिमूव कर देते हैं इसकी फ्रेम को। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है ब्लॉगर का जो है कंप्लीट टेम्पलेट का जो है लाइव प्रीव्यू हमारे सामने आ चुका है। और यहाँ से इसमें जो है नेविगेशन मेन्यू, मेगा मेन्यू वगैरह जो है काफ़ी अच्छे हैं। तो ये वाला टेम्पलेट जो है काफ़ी अच्छा है, तो इसे हम डाउनलोड कर लेते हैं। तो यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक करेंगे। तो इस टेम्पलेट को आप फ्री में भी डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप इसे परचेज करना चाहते हैं तो यहाँ से जैसे बाई भी कर सकते हैं कि आपको जो है इसमें लगभग $10 का जो है प्राइस होगा जो आपको पे करना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं $9.95 जो आपको इसके लिए पे करना होगा अगर आप इसका जो है प्रीमियम वर्जन लेना चाहते हैं। लेकिन अगर आप ब्लॉगर पर जो है नए हैं तो आपके पास पैसे नहीं होंगे तो आप जो है इसका जो है फ्री वाला वर्जन भी यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो हमने जो है टेम्पलेट डाउनलोड कर लिया है उसके बाद इसे जो हम ओपन करेंगे शो इन फोल्डर, इस पर क्लिक कर देते हैं। और उसके बाद इसे जो यहाँ से जो हम एक्सट्रैक्ट करेंगे क्योंकि ये एक जिप फाइल है और इसे हम एक्सट्रैक्ट करेंगे तो ये ओपन हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है फाइल को एक्सट्रैक्ट करने के बाद इसे हम ओपन करेंगे तो यहाँ पर जो है आपके सामने बहुत सारे जो है ये फाइल्स आ जाएंगे। तो यहाँ पर एक फ़ाइल मिलेगा आपको XML फाइल। तो इस वाले फाइल को आपको जो है अपने ब्लॉग में अपलोड करना होगा। तो इसे हम कॉपी कर लेते हैं अभी और इसे जो है दूसरे फोल्डर में जो है रख देते हैं। तो यहाँ पर हम इसे जो है दूसरे फोल्डर में जो है रख लेते हैं ताकि हमें जो है इसको ढूंढने में आसानी रहे। तो यहाँ पर हम एक नया फोल्डर बना लेते हैं और यहाँ पर XML फाइल इसका नाम रख लेते हैं और इसे यहाँ पर हम पेस्ट कर देते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर हम अपने ब्लॉगर में आएंगे और यहाँ पर हम बैकअप एंड रिस्टोर इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपके सामने फर्स्ट में ऑप्शन आता है डाउनलोड का। इस पर क्लिक करके जो है आप अपने पुराने थीम को जो है डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपकी जो थीम में अपलोडिंग में कोई भी मिस्टेक आती है तो उससे जो है आप आसानी से बैकअप ले सकते हैं।
और उसके बाद यहाँ पर फ्रेंड्स आपके सामने एक ऑप्शन आएगा चूज फाइल, इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपको वो फाइल सेलेक्ट करनी है जो थीम हमने अभी जो है उस फोल्डर में सेव की थी, XML फाइल। तो यहाँ पर हमने जो इसे सेव किया था यहाँ पर, और इसे हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और जो है एंटर प्रेस करेंगे। उसके बाद यहाँ पर अपलोड पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर जो हमारी थीम अपलोड हो रही है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो थीम जो है सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है, और यहाँ पर हम देख सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा जो है थीम यहाँ पर लग रहा है, और इसको जो हम जो है कस्टमाइज़ कर सकते हैं, और इसमें जो है नेविगेशन मेन्यू वगैरह जो है खुद के अपने जो है ऐड कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पर जो आता है फुटर क्रेडिट, अगर आप प्रीमियम थीम लेते हो तो उसमें ये वाला जो है क्रेडिट नहीं आएगा। हालांकि आप जो है फ्री वाले में से भी हटा सकते हो, और इसके बारे में आप यूट्यूब पर वीडियो सर्च कर सकते हो, इसके बारे में आपको वीडियो मिल जाएगी जिन्हें देखकर भी जो आप आसानी से इसे हटा सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, अब इस थीम को आप कस्टमाइज़ कैसे करेंगे, इसके लिए आपको यहाँ पर लेआउट पर आना है। इस पर आने के बाद यहाँ पर सबसे पहले आपको अपने जो है ब्लॉग का फेविकॉन सेट करना है। फेविकॉन क्या होता है, जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पर आप मेरा ब्लॉग सर्च करोगे टेक रियल जानकारी, तो ये यहाँ पर आपको दिखेगा। तो यहाँ पर जो है आइकन आता है फ्रेंड्स, जो है वो वाला आइकन वो जो है फेविकॉन होता है। तो यहाँ पर हम जो है अपना फेविकॉन ऐड कर देते हैं, और इसका जो है साइज़ होना चाहिए स्क्वायर में, और जो है फाइल जो है मैक्सिमम 100 KB की ही होनी चाहिए। इससे ज़्यादा अगर आप अपलोड करेंगे तो अपलोड नहीं होगी। तो यहाँ पर जो है वो फाइल हमने यहाँ पर सेव की थी, तो उसे हम यहाँ से ले लेते हैं। तो यहाँ से देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो हमने जो फेविकॉन आइकन बनाया था वो ये रहा, और इसे हम यहाँ पर अपलोड कर देते हैं। उसके बाद सेव पर क्लिक कर देंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है फाइल का साइज़ जो है थोड़ा 100 KB से ज़्यादा है, तो ये अभी जो है सेव नहीं होगा, तो इसका साइज़ कम करके हम यहाँ पर सेव करेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर जो है आपको हेडर का जो है लोगो सेट करना है, तो यहाँ पर हम हेडर लोगो सेट कर देते हैं। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले आप यहाँ पर जो है क्लिक करेंगे श्रिंक टू फिट, इससे आपका लोगो जो है फिट रहेगा सभी मोबाइल में। उसके बाद यहाँ पर चूज फाइल पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो हमने लोगो बना रखा है इसे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर एंटर प्रेस कर देंगे, तो यहाँ पर हमारा जो है लोगो आ जाएगा। उसके बाद इस लोगो को जो है हम यहाँ पर सेट कर देंगे, तो इसे सेट कर देते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा जो है लोगो सक्सेसफुली सेट हो चुका है, तो इसे ओपन करके देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा जो है लोगो यहाँ पर आ चुका है, और यहाँ पर जो है आप फ्रेंड्स हेडर ऐड लगा सकते हैं। जब आपका जो है ब्लॉग मोनेटाइज हो जाता है तो उसके बाद यहाँ पर आप ऐड लगा सकते हैं, और यहाँ पर आप अपना होम पेज, अबाउट अस और कॉन्टैक्ट अस पेज का जो है लिंक दे सकते हो, और यहाँ पर आप अपने सोशल मीडिया जो है लिंक दे सकते हैं। तो ये सब कुछ कैसे करेंगे, तो चले देखते हैं। यहाँ पर आने के बाद फ्रेंड्स आपको जो है सबसे पहले जो है यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा टॉप नेविगेशन। अगर आप टॉप नेविगेशन नहीं रखना चाहते तो उन्हें हटा सकते हैं। अगर आप इन्हें एडिट करना चाहते हैं तो यहाँ पर एडिट पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर अबाउट अस में जो है आप अपने ब्लॉग का जो है अबाउट अस पेज जो है उसका URL दे देंगे। अगर आपने अभी तक अबाउट अस पेज, कॉन्टैक्ट अस पेज नहीं बनाया है तो इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है बनाकर बताऊँगा कि आप किस तरह से जो है अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस पेज बनाएंगे। और यहाँ पर जो है आपको जो है अपने कॉन्टैक्ट अस पेज का जो है URL यहाँ पर दे देना है, तो ये जो है आपका जो है नेविगेशन मेन्यू में सेट हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर जो आपको अपने सोशल मीडिया के जो है लिंक देने हैं, तो यहाँ पर जो है आप अपने फेसबुक का जो है फेसबुक पेज जो आपका है उसका यहाँ पर URL देंगे। उसके बाद यहाँ पर आप ट्विटर का देंगे और इंस्टाग्राम का, और यहाँ पर पिंटरेस्ट। अगर आपके और भी कोई जो है जैसे यूट्यूब वगैरह का देना है तो आप यहाँ पर नाम एंटर करेंगे जैसे कि यूट्यूब, और उसके बाद यहाँ पर आप उसका URL पेस्ट करेंगे और उसके बाद ऐड लिंक पर क्लिक कर देंगे, तो वो भी जो है यहाँ पर सेट हो जाएगा। उसके बाद सेव पर क्लिक कर देना है। तो इस तरह से जो है आप सोशल मीडिया लिंक ऐड कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स आपको जो है मेन मेनू ऐड करने हैं, जो कि यहाँ पर दिख रहे हैं आपको, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाले जो मेनू है, ड्रॉप डाउन मेनू है, मेगा मेनू है, ये सब कुछ जो है आप अपने खुद के जो है मेनू सेट कर सकते हैं। ये फिलहाल जो है सभी थीम के मेनू ही आ रहे हैं, तो हम इन्हें चेंज करेंगे। इसके लिए आपको यहाँ पर जो है मेन मेनू पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर ये सारे मेनू आपके सामने आ जाते हैं। आप इन्हें चाहे तो डिलीट कर सकते हो और खुद ऐड कर सकते हो दूसरे मेनू। तो इन सबको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। तो इन्हें हमने यहाँ से डिलीट कर दिया। उसके बाद हमें जो भी है रखना है वो सब कुछ हम यहाँ रखेंगे। तो यहाँ पर हम जो है अपना लेवल सेलेक्ट करेंगे, हमने कौन कौन से लेवल बना रखे हैं।
तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो है मैंने यहाँ पर 3 पोस्ट लिखे थे। ये पहला जो लेवल है वो है ट्रिक्स वाला। तो यहाँ पर इसका जो हम जो है यहाँ से इस लेवल पर क्लिक करेंगे, टेक्स्ट पर क्लिक करके जो है ये लेवल हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे, लेवल का URL। तो इसे हम जो है कॉपी कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर जो है मेनू में आएंगे और यहाँ पर हम इसका नाम दे देंगे ट्रिक्स और इसका URL यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। उसके बाद ऐड लिंक पर क्लिक करेंगे तो हमारा एक मेनू ऐड हो चुका है। इसी तरह जो है आप बाकी मेनू को ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद हम यहाँ पर जो है व्यू करेंगे ब्लॉग को, तो यहाँ पर जो हमारा वो जो है मेनू आ जाएगा और इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये जो है कंप्लीट वर्क कर रहा है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको एक और सोशल मीडिया लिंक दिख रहे होंगे, सोशल प्लगइन। यहाँ पर भी आप अपने जो है लिंक ऐड कर सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पर आना है वापस, और यहाँ पर जो है आने के बाद साइड बार में आपको यहाँ पर एक मिलेगा सोशल प्लगइन। यहाँ पर क्लिक करके जो आप ये URL चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर जो ये URL है यहाँ पर आप अपना खुद का URL सेट कर सकते हैं। उसके बाद सेव पर क्लिक करेंगे। उसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पर जो है फुटर में आप जो कुछ रखना चाहते हैं, जैसे कि आप अपनी इच्छा से कोई और भी जो है पोस्ट यहाँ पर ऐड करना चाहे तो कर सकते हो, और या फिर इसे जो है रिमूव करना चाहे तो भी कर सकते हो। तो ये सब कुछ यहाँ से होगा। उसके बाद यहाँ पर फ्रेंड्स हमारे सामने एक और जो मेनू आता है फुटर मेनू, जैसे कि प्राइवेसी पॉलिसी पेज, अबाउट एस, कॉन्टैक्ट एस, साइट में वगैरह आप देना चाहे तो यहाँ पर दे सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पर आना है वापस और यहाँ पर आपको क्लिक करना है फुटर मेनू वाले में, एडिट करना है इनको, और जो है यहाँ पर आप इन सब का जो है URL यहाँ से अपने ब्लॉग का जो है अबाउट एस पेज या कॉन्टैक्ट एस जो भी पेज है उन सब का URL पेस्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ पर सेव कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर सेव पर क्लिक कर देना है तो आपके जो है मेनू यहाँ पर सेट हो जाएंगे। तो इस तरीके से जो है आप इस थीम को जो है कम्प्लीटली कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। और फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने ब्लॉग में जो है अपना कस्टम डोमेन किस तरह से ऐड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आपका दिन शुभ।